कहां से शुरुआत होने वाली है तीसरे विश्व युद्ध की? क्या आज दुनिया नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सुनकर डर रही है? कौन कौन से देश शामिल हैं वर्ल्ड वॉर 3 में? आखिर क्या सच में 1 साल तक अंधेरा छाने वाला है? क्या नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है? जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आज से सैकड़ों साल पहले पंक्ति लिखी गई, जब आकाश में मंगल अस्त होगा तब भयंकर युद्ध होगा। 24 सितंबर को मंगल अस्त हुआ और 7 अक्टूबर को इजराइल पर खौफनाक हमला हुआ। यही नहीं, दूसरी पंक्ति कुछ ऐसी है, 2 लोहे के पक्षी आसमान में महानगर में गिरेंगे। सालों साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन्स टावर पर 2 विमान टकराए थे और ये मंजर अगर आज भी जहन में आ जाए तो लोगों की रूह कांप उठती है। दोस्तों, भविष्य के बारे में बताने वाले कई भविष्यवक्ताओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन बात जब भी नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि ये 2 ऐसे नाम हैं जिनकी भविष्यवाणी ज्यादातर सच ही साबित होती है। उन्हीं बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी ये भी है कि ऐसा भीषण युद्ध होगा जिससे पूरी धरती पर 1 साल तक अंधेरा छा जाएगा। वहीं फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी कहती है पूरी दुनिया की आबादी वाले इलाकों में 70 परमाणु धमाके होंगे, जिनसे चारों तरफ इतना धुआं उठेगा जिससे 11 महीने तक सूरज भूरे रंग का हो जाएगा और पूरी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा होगा। पर ऐसा क्यों होगा? तो इसकी वजह होगी पूरी दुनिया में तबाही करने वाले 70 एटम बम होंगे। जी हां दोस्तों, सही समझ रहे हैं आप, ये भविष्यवाणी वर्ल्ड वॉर 3 के लिए की गई है। दुनिया के बदलते हुए हालात तो साफ इशारा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। लेकिन इस वॉर के बारे में ये 2 भविष्यवक्ता जिनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक निकलती है, उन्होंने कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक तरफ बाबा वेंगा जिन्होंने बिना आंखों के ही भविष्य को देखा था, वहीं दूसरी तरफ नास्ट्रेडमस जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी को विश्व युद्ध के लिए ऐसे संकेत दिए जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था परमाणु ठिकानों पर होंगे आतंकी हमले, आग के लपटों में दुनिया जलेगी, चीन और रूस से डरेगा यूरोप। यह भविष्यवाणी तीसरे विश्व युद्ध की है। खैर दोस्तों, नास्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम उनके बारे में और उनकी सच साबित हुई भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नास्ट्रेडमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में हुआ था और 1547 में उन्होंने भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी। साथ ही 1555 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम सेंचुरीज था। बता दें कि इस किताब में करीब 900 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं जिन्हें पोएट्री के वर्सेस में लिखा गया है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को सच होता देख फ्रांस की रानी कैथरीन ने उनसे मिलने के लिए उन्हें बुलाया। वहीं राजा हेनरी II ने भी उन्हें सम्मानित किया। लेकिन असल में इनकी भविष्यवाणियों ने तो दुनिया में तब सनसनी फैला दी जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, क्योंकि इस बड़े हमले की भविष्यवाणी तो नास्ट्रेडमस ने बरसों पहले कर दी थी, जिसे इस हमले के बाद अखबारों में छापा गया। 9/11 के हमले के लिए नास्ट्रेडमस ने लिखा था 2 लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। असल में ये 2 लोहे के पक्षी कुछ और नहीं बल्कि ट्विन्स टावर पर टकराने वाले 2 विमान थे, क्योंकि उस समय पर विमानों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए नास्ट्रेडमस ने इन विमानों को लोहे का पक्षी कहा। यही नहीं, इस समय पर जो हमास और इजराइल के बीच खूनी जंग छिड़ी हुई है, इसके लिए भी नास्ट्रेडमस ने सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी। नास्ट्रेडमस ने लिखा था कि जब आकाश में मंगल अस्त होगा तब भयंकर युद्ध होगा। साथ ही आखिरी लाइन में नास्ट्रेडमस ने लिखा उनका तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। इस भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष के विद्वानों का कहना है कि 24 सितंबर को मंगल अस्त हुआ और 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच खतरनाक युद्ध शुरू हो गया। साथ ही भविष्यवाणी की आखिरी लाइन के अनुसार शायद ये बताया जा रहा है कि युद्ध में इजराइल को पूरी तरह जीत हासिल नहीं हो पाएगी, उसे वो टक्कर मिलेगी जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा ही नहीं। जी हाँ, देखा जाए तो इस युद्ध में हमास ने इजराइल के दर्जनों टैंक को धुएं में उड़ा दिया, वहीं हमास इजराइल के बराबर की टक्कर उसे देता रहा।
दोस्तों यही नहीं, इस तरह की कई भविष्यवाणियां नास्ट्रेडमस ने की है जो यकीनन सच साबित हुई है, जैसे अफगानिस्तान में हुए वॉर ऑन टेरर। और ये तो कुछ भी नहीं, नास्ट्रेडमस की आंखों ने वर्ल्ड वॉर 2 को भी देख लिया था, जिसके बारे में उन्होंने एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी। नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए कुछ ऐसा लिखा था। यूरोप की पश्चिमी भूमि ऑस्ट्रिया में जन्म लेगा एक गरीब बच्चा, जिसकी वाणी लोगों को सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज कर देगी। इस शख्स की पॉपुलैरिटी जापान तक होगी और बाद में यही शख्स खलनायक बनकर सबको खौफ के अंधेरे में डाल देगा और पूरी दुनिया को अंधेरे में ले जाएगा। दोस्तों वाकई नास्ट्रेडमस ने वर्ल्ड वॉर के बारे में जान लिया था और जैसा भविष्यवाणी में लिखा है वो बिल्कुल सच है। जिस तरह एडोल्फ हिटलर ने लोगों को अपनी स्पीच से दीवाना बना दिया था, वो तो वाकई कमाल था। हिटलर ने अपनी एनर्जेटिक स्पीच में जर्मनी के लोगों का तो दिल जीत लिया, साथ ही यूरोप को भी अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर दिया। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी कितने हद तक सच साबित हुई ये तो आप जान ही चुके हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 के लिए नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणी की है वो भी चौंकाने वाली है, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको बता दें, नास्ट्रेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध के लिए करीब 181 वर्स लिखे हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी कहानी के बारे में लिखा गया है। इस बार का तीसरा वर्ल्ड वॉर खतरनाक तबाही लाने वाला है, जिसमें परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। वाकई दोस्तों, नास्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी के बारे में जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे और कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसा हो। लेकिन जैसा नास्ट्रेडमस की किताब सेंचुरीज में बताया गया है, वो अब तक कितने प्रतिशत सच साबित हुआ है ये तो हम जान ही चुके हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के बारे में बताया था, नास्ट्रेडमस की लिखी हुई भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में शुरू होने वाले तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट परमाणु ठिकानों पर होगा। दोस्तों इस तीसरे विश्व युद्ध में एक ऐसी बड़ी ताकत बढ़ेगी जो बड़े बड़े शक्तिशाली देशों में कोहराम मचा देगी, और वो है चीन और रूस। जी हाँ, ये 2 देश ऐसी ताकत बनेंगे जिससे यूरोप डरेगा। नास्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी के अनुसार बताया जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला कोई दूसरा देश नहीं बल्कि रूस होगा। साथ ही ट्रेनिंग के साथ साथ हथियार भी रूस की तरफ से दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि यह ट्रेनिंग करीब 10 साल तक सीरिया के घाटी में दी जाएगी, जिसमें उन्हें परमाणु के ठिकानों पर हमला करने के लिए बताया जाएगा। इन आतंकियों के तैयार होते ही यूरोप की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि आतंकी अपने हमलों से यूरोप को बेहद ही नुकसान पहुंचाएंगे, जहां ये यूरोप के ठिकानों को बर्बाद कर देंगे, जिससे यूरोप की ताकत तो कमजोर हो ही जाएगी। और ऐसा होने के बाद चीन और रूस मैदान में उतरकर यूरोप पर हमला करेंगे। असल में दोस्तों नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियां पहेलियों में लिखी हैं, यानी उन्होंने ये अंकित किया है कि जिन पर दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने स्टडी की। उन्हीं में से एक है केन बेस्ट, जो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी पर कई किताब लिख चुके हैं, जिनमें से एक नास्ट्रेडमस प्रेडिक्शन एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन द ईयर 2025। इस किताब में केन बेस्ट लिखते हैं कि रूस का एक शासक जो जूडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट होगा, वो चीन को अपने साथ लेकर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करेगा और चीन और रूस की सेना मिलकर ऐसी तबाही मचाएगी जिससे दुनिया डर जाएगी। वहीं यूरोप तो बेहद ही कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उनके तबाह हुए परमाणु भंडार होंगे। और जैसे ही अमेरिका के वॉरशिप पर परमाणु हमला होगा, वैसे ही तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। आगे बताया गया है कि अमेरिका यूरोप की रक्षा के लिए 5 युद्धपोतों को भेजेगा, जिसमें एयरक्राफ्ट करियर भी होंगे। लेकिन चीन और रूस अपनी परमाणु मिसाइल से 5 युद्धपोतों को तबाह कर देंगे। भविष्यवाणी के अनुसार रूस और चीन अपनी सेना को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक सबसे पहले रूस के लड़ाके फ्रांस की मार्सेली सिटी पर हमला करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि नास्ट्रेडमस ने बाकायदा यूरोप के शहरों के नाम भी लिखे हैं जो तबाह किए जाएंगे। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही स्पेन में होगी, जो 3 टुकड़ों में बट जाएगा। दोस्तों काफी समय से कैटालोनिया को एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही है, और जिस तरह नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी बताई जा रही है उससे ये हो भी जाएगा। इस वॉर में दुनिया के 2 हिस्से हो जाएंगे,
जिसमें अमेरिका के साथ यूरोप के देश, दूसरा रूस, चाइना, इराक और अरब देश, जहां मुस्लिम देशों की मुस्लिम फोर्स स्पेन के ग्रेनेडा पर कब्जा करेगी। इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वॉर दुनिया में कितनी बड़ी तबाही लाने जा रहा है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।